जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए अग्निवीर 2025 जो एग्जाम चल रहे हैं उनके बारे में एनालाइज करते हैं। आइए समझते हैं। और आज का जो हमारा एनालाइज है वो 1 जुलाई के जितने भी सारे शिफ्ट के पेपर है, चारों शिफ्ट के, उनके बारे में एनालाइज करेंगे। उसमें मैथ, जीके, रीजनिंग और जितने भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में बताएंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है यहाँ पर समझते हैं। थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। तो कौन थे भारत के चरमपंथी आंदोलन के जनक? सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखना यहाँ पर। इससे अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग ने की थी। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कहां पर है? बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, कुचिपुडी कहां का नृत्य है? कुचिपुडी कहां का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कहां का है? आंध्र प्रदेश का। इससे अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग कौन सा अनुच्छेद में? वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में। वित्त आयोग कौन सा अनुच्छेद में? 280 में। ठीक है। इससे अगला है, कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक कौन सी है? दिया सलाई। कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है दिया सलाई, ये आत्मकथा है। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, ताप्ती, सोन, बेतवा और क्षिप्रा नदी बहती है। जड़ों से पत्तियों तक पानी कौन ले जाता है? जाइलम। जड़ों से पत्तियों तक पानी कौन ले जाता है? जाइलम, ध्यान रखना। और ये जाइलम एक खनिज भी ले जाता है और पानी दोनों। भारतीय मानव अधिकार आयोग कैसा निकाय है? ये वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इससे अगला क्वेश्चन है, विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या? विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या? मीटर। जब दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ऐसे ही विस्थापन का भी मीटर। बनी ठनी शैली कहाँ की है? राजस्थान की। बनी ठनी शैली कहाँ की है? राजस्थान। किसी पृष्ठ पर गिरने वाले प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण। किसी पृष्ठ पर गिरने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? आपतित किरण। इससे अगला क्वेश्चन है, किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? मांस, मुर्गी, मछली, चिकन। चिकन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? दाब। कौन सा एक अम्लीय माध्यम में? इसमें चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शन भी सेम, नींबू का रस था, सिरका और एक और था यहाँ पर पेट का एसिड। तो वहां पर आपको ऑल ऑफ दीज करना था सभी। तो इसमें क्या थे? तीनों सही थे इसमें। अब चलेंगे मैथ के क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन कौन कौन से समझते? देखो, 20-2 गुना 4 का मान क्या आएगा? 12। ये सभी बच्चे पे आता होगा। देखो, जैसे हम 20 और -4 तो नहीं 8, 20 में से 8 जाएंगे 12, इस तरीके से। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, 22 और 32 का एच शेप क्या होता है? 22 और 32 में कॉमन क्या है? देखो, 2 से 22 भी कट जाएगा और 2 से 32 भी। तो ऐसी संख्या होनी चाहिए कॉमन जो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, वो जिससे कि दोनों संख्या डिवाइड हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 2। औसत क्या है? इन तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करते 170 आ जाएगा। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें सेम ऐसी 20 रुपए में 2 की वृद्धि हुई तो कितने परसेंट की वृद्धि? यहाँ पर आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं कितने की, 10% की वृद्धि होगी। किसी कारण 4 रुपए की वृद्धि होती तो 20% की। ठीक है। इसी हिसाब से ऐसी 6 रुपए की वृद्धि होती तो 60% की, 30% की, सॉरी। ठीक है। यहाँ पर कितने की हुई? 2 रुपए की वृद्धि हुई तो 10। ऐसी 4 रुपए की वृद्धि होती तो 20% और 6 रुपए की तो 30%। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। और 60% की होती तो कितने की? 60 के 6 तो नहीं 12 रुपए की। इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो। ऐसे यहाँ पर 20 को इस साइड में ले जाएंगे हम, 20 घटेगा 84 में कितना बचेगा? 64। इससे अगला क्वेश्चन है, मूलधन कितना है? ये फॉर्मूला सभी जानते होंगे। SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100, ये वाला क्वेश्चन होता है। P का मान 5000 है, 34 R का मान है और T का मान 12 है, नीचे 100 और 2 जीरो से 2 जीरो, 34 12 और 50 की गुना कर दो 20,400 आएगा। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, 10% की कमी के बाद संख्या 2700 हो जाती है तो संख्या क्या थी? 3000। से करके देख लें सभी बच्चे। यहाँ पर देखो, 2 से पहले से भाग करेंगे, 40 को कितना आएगा? 20
और गुना 19, 19 दूनी कितने होते हैं 38 और एक जीरो। तो ये था हमारा थर्ड शिफ्ट का जितना भी था। ठीक है, अब फोर्थ शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें बताएंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन है ए स्पर्शकांत किस अनुच्छेद में किया गया या किया है? तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 17। अच्छा क्वेश्चन है, भगत सिंह ने बम कहां फेंका? दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, ध्यान रखना। एयरफोर्स की सबसे छोटी परिचालन इकाई क्या? सेक्शन। भारत का 15वां सीएजी कौन था? संजय मूर्ति। यह है कौन है? संजय मूर्ति। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहिब ने। संपत्ति रेखा कितने डिग्री कोण पर काटती है? संपत्ति रेखा 0 डिग्री के कोण पर काटती है। इसका अगला क्वेश्चन है वैष्णव संप्रदाय द्वारा किए जाने वाले शास्त्रीय नृत्य कौन सा? सत्रिया नृत्य। ऋतु किस कारण से बदलते हैं? ऋतुओं का बदलना पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने और उसकी धुरी के झुकाव के कारण होता है। सूक्ष्म जीव को पर्यावरण से कैसे सहायक है? सूक्ष्म जीव को पर्यावरण में कैसे सहायक है? जैविक अपशिष्ट को तोड़ते हैं और खतरनाक रासायनिक तत्वों को हटाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की किस संशोधन में कर दी गई? 61वें संशोधन अधिनियम में। 2025 में किस कलाकार की पेंटिंग 13.8 मिलियन में बिकी? तो किसकी बिकी थी ये? एम एफ हुसैन की पेंटिंग 13.8 मिलियन डॉलर में बिकी। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना की कौन सी कमान हेडक्वार्टर कहां पर है? पश्चिमी वायुसेना में। और ये कहां पर है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली से दिल्ली। इससे अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी का मुख्य घटक क्या? विद्युत चुंबक। अब चल गया हमारे क्या मैथ के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या, 6 का वर्ग सभी बच्चे जानते हो, 6 का वर्ग कितना होता है? 36। सही है, 6 का स्क्वायर, जैसे हम 6 का स्क्वायर करेंगे 6 की 6 में गुना कितना आ जाएगा? 36। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है, 38 और 41 का अनुपात क्या? सेम ऐसे लिख देंगे 38 अनुपात 41। क्यों? ये आपस में दोनों किसी भी संख्या से कटने की नहीं है, इस वजह से। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन 6 का वर्ग बताई थी मैंने। अब औसत कैसे निकालते हैं? सभी बच्चों को पता है कि जितनी भी संख्या सभी को जोड़ेंगे, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 और कितनी संख्या? 1 2 3 4, 4 और कितने हो गए? 40/10 को 10 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10। तो यहाँ पर 10 इस वजह से आंसर है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है, 390 का 10%, 390 गुना 10 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा? 39। इससे अगला क्वेश्चन है, लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बताना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है एल गुना बी। तो लंबाई कितनी है? 14 और बी कितना है? 7। 14 सत्ते कितने होते हैं? 98। तो इस वजह से यहाँ पर ये वाला आंसर है। ठीक है, सभी बच्चे इस तरीके से कर सकते हैं आप सभी। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, मूलधन कितना है? देखो इसमें भी सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ऐसा ही बराबर क्या था? PRT/100। पी का मान कितना है यहाँ पर? 2400। 2400 यहाँ पर रखोगे, 8 आर की जगह और टी की जगह 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो 2400 गुना 8 गुना 2 और अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 16 की 24 में गुना करेंगे 384। ठीक है, इस तरीके से। इससे अगला क्वेश्चन है, 2 4 का शेप दोनों संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से। ये 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे? 2 से 4 को डिवाइड करोगे, 2 तो नहीं 4। तो यहाँ पर किस संख्या से डिवाइड हुआ लास्ट में? 2 से। तो यहाँ पर 2 HCF है। ऐसी सेम ये भी है, ए का इतना हिस्सा है 50,000, बी का 1 लाख है और सी का 1.5 लाख। तो लाभ हुआ तीनों को 72,000 का लाभ। जब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका दुगुना है और इसका 3 गुना। तो यहाँ पर क्या है? देखो जब इसका आधा है तो कितना हो जाएगा? 12,000। लेकिन इसका कितना हो जाएगा? 24,000 और इसका 3 गुना 12 36। अब 36,000 और 24,000 और 12,000 जोड़ के देख लो कितना बैठेगा? 72,000। भाई आइडिया लगाना, भाई इतना लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ज्यादा वैसे नहीं करने ने। ठीक है सभी बच्चे। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे।
विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी, रात में कम दिखाई देना या आंखों का सूखापन। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। 2025 में पद्म विभूषण किसे मिला? शारदा सिन्हा को। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या? स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ। इससे अगला क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। वोट डालने की आयु क्या? 18 वर्ष। जैन धर्म में कौन सी भाषा बोली जाती है? प्राकृत। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का? आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में कुचिपुड़ी नाम गांव है, तो वहां का है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या? शहबाज शरीफ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया है। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट या K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विश्व महिला कौन थी? ताबेई जुनको। भूटान की राजधानी थिम्पू। विटामिन के का क्या मुख्य कार्य है? रक्त के थक्के जमने में, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। स्वच्छ भारत अभियान किसने शुरू किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब चलेंगे मैथ के क्वेश्चन। देखो मैथ के क्वेश्चन फिर वही है सेम। 300 का 8% सभी बच्चे जानते हैं। देखो 300 लिखो यहाँ पर और 8, अब परसेंट के नीचे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 अट्ठे 24। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि एक बटालियन में कितनी कंपनियां होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है। समषटभुज में कितने विकर्ण होते हैं? 9। एक दुकान में 50 गुब्बारे तेज हवा के कारण 10% उड़ गए। अब यहाँ पर देखो 50 गुब्बारे हैं, 10% उड़ गए। 50 को ये मान लो कि ये 100% है। 50 में से कितने उड़े हैं? 10%। तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 10 उड़ गए तो 5 गुब्बारे रहेंगे ना उड़ गए, और इसमें से कितने बचेंगे? 45। बस इस तरीके से आइडिया लगाना इनमें। ठीक है। या आप कर भी सकते हो। पहले कैसे देखो कैसे करना। उड़ गए यहाँ पर 50 का पहले 10% निकालो। तो कैसे करेंगे? 50 गुना 10%, पहले ये निकाल लिया हमने। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? 5। 50 में 5 घटा दो, कितना बचेगा? 45। सेम इस तरीके से करने, आसान बहुत। अब 2 से 76 को डिवाइड करेंगे। देखो 2 कितने होते हैं? 6। कितना बचा यहाँ पर? एक कैरी बचा यहाँ पर। 16 होगी, 2 अट्ठे 16 और गुना 4। और 4 की 38 में गुना करेंगे 152। इस तरीके से देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब इससे अगला क्वेश्चन समझने देखो। जितनी भी संख्या इन्हें जोड़ेंगे 10, 20, 30, कितना होगा? 30 और 20 कितना हो जाएंगे बताइए? देखो 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 कितना हो गए? 60 और 40 हो गए 100, 100 और 50 150, 150। और कितनी संख्या है? 2, 3, 4, 5, 5, 5 से भाग करेंगे 5 15 और 0 ऐसी 30। इस तरीके से एलसीएम सभी बच्चे पे आता है। एलसीएम क्या होता है? जिससे कि वो संख्या होनी चाहिए 12 से भी डिवाइड हो जाए, 18 से भी, 24 से। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी इनमें? 24। 24 संख्या हम किसी कारण ले में इसमें 12 से डिवाइड हो जाएगी, 18 से नहीं होने की। फिर 24 के हम दुगने करेंगे। 24 दूनी कितने होते हैं? 48। 48 12 से डिवाइड हो जाएगी, 24 से 18 से नहीं होने की, तो 24 के 3 गुना करेंगे। 24 दूनी 48, 24 72। 72 ऐसी संख्या है वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 से भी, 24 से भी। तो इस वजह से यहाँ पर 72 एलसीएम है। और दूसरा नियम भी है इसका एलसीएम निकालने का, सभी बच्चे जानते होंगे। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, आयत की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। व चौड़ाई कितनी? 8 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पर ये मानना ये है, ये 14 होगी, ये 8, ये 14 है और ये 8। अब इन्हें सभी को जोड़ दो। देखो 8 और 8 16, ये 14 और 8 कितना हो गए? 22। और 22 और 14 कितना हो जाएंगे? 14 14 8, ये भी 22 और ये भी 22। इन्हें सभी को जोड़ना कितना हो जाएंगे? 44 सेंटीमीटर। इस तरीके से ऐसे ये वाला क्वेश्चन, एक साइकिल की चाल 5 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में कितनी जा रही हो? 5 मीटर। तो सभी बच्चे पता 2 सेकंड में कितनी जाएगी? दुगनी हो जाएगी। 5 दूनी 10 मीटर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बताइए। अब देखो एक पेड़ 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, एक पेड़ की 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक सप्ताह देखो 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही, 1 सेंटीमीटर, इसमें से 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है वो, तो कितने की वृद्धि होगी? 10 सेंटीमीटर का लंबा पेड़ ही है,
तो ये 10% की वृद्धि हो जाएगी। किसी कारण 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होती तो 20% की वृद्धि होती, 3 सेंटीमीटर की वृद्धि होती 30% की, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इससे अगला क्वेश्चन 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, 9 से ये 9 डिवाइड हो जाएगा, इसे काट दो। अब 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 में कितना जोड़े जो 9 हो जावे, 5 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 9 होगा। तो हमें बस ये डिवाइड करके देखना ये वाला, तो 9 से विभाज्य हो जाएगा, 4 यहाँ पर रखेंगे, देखो कैसे 5 8 1 4 आ जाए यहाँ पर और 9, देखो 9 से 9 ये डिवाइड हो जाएगा भाई, इस तरीके काट दो, इधर जोड़ के देखना 8 और 1 9, ये भी 9 बैठ गया, 5 और 4 ये भी 9, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये नियम ही होता है। ठीक है, ये 9 के टेबल में आना चाहिए। अब देखना इससे आगे क्वेश्चन कौन से है, फर्स्ट शिफ्ट के। विश्व बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? अजय बंगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। और उससे पहले कौन थे? विपिन रावत। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किसमें होते हैं? सबसे ज्यादा क्रोमोसोम 1260 एक फर्ण की प्रजाति है उसमें पाए जाते हैं। और मनुष्य में कितने हैं गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े, 46 गुणसूत्र होते हैं। 1857 की क्रांति में बैरकपुर से नेतृत्व किसने किया? मंगल पांडे ने। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या? कैलिस फेरोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। थायमिन वाला पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये गलती से हो गया, ये विटामिन डी वाला, सॉरी। ठीक है, गुडी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु। वायुसेना का दक्षिण कमांडर, ये वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे। वायुसेना का दक्षिण कमांडर, थल सेना का, सही है, एयर मार्शल मनीष खन्ना। यूपी का राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। सभी बच्चों को पता है कार्य का मात्रक। इससे आगे है, किस माध्यम में प्रकाश की गति धीमी है? सबसे धीमी होती है कांच या हीरे में? हीरे में। सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की। कितनी है? 64%, या नहीं सॉरी 94%। ठीक है, ध्यान रखना। शैवाल और फर्न में प्रजनन होते हैं, कायिक, अलैंगिक, लैंगिक प्रजनन शामिल। इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? वी नारायण। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कभी? 1961 में। इससे आगे क्वेश्चन है, चंद्रयान का प्लान वे कितना? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी कितनी दूरी तय करता? 2.4 किलोमीटर की। RAW के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पराग जैन। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पर ये मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं, देखो मैथ के एलसीएम आता है 15 42 33। जैसे हम इस तरीके से एलसीएम लेंगे 15 42 और 33, सबसे पहले किसे डिवाइड करेंगे? 2 से, फिर 3 से, और जो संख्या बचेगी उनकी सबकी गुना करते 23 10 आ जाए। ये सभी क्वेश्चन जानते थे। देखो 200 गुना 67%, नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 सत्ते कितना होता है? 14, 4 2 6 12 1 13। लो ये आगे कितना? 134। कितना आसान है देख लो यहाँ पर। तो आसान क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। देखो परिमाप क्या, देखो 144 है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग ये होता है। यहाँ पर ये देखना कि किसका स्क्वायर है। 144 किसका होता है? 12 का। तो 12 भुजा होगी, भुजा 12 होगी, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है। और क्यों? वर्ग की सारी भुजा, चारों भुजा बराबर होती है। तो 12 12 इन्हें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 48, 12 चौक कितने हो जाएंगे? 48। तो यहाँ पर 48 सभी को जोड़ के तब निकालेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर प्रथम 20 संख्या का औसत क्या? 20 है। प्रथम 20 संख्या का औसत निकाल सकते हो कैसे? देखो प्रथम 20 संख्या लिखो, 20 का मतलब क्या? 1 2 3, इस तरीके से लिखोगे प्रथम 20 संख्या, और लास्ट की कौन सी आवेगी? हमारी 20 ही आवेगी। तो पहली और लास्ट की जोड़ के 20 और 1 21, 21 का आधा कितना होता है? ऐसे भी कर सकते हैं 10.5, या सभी को जोड़ लो, जोड़ने के बाद 2 कितने से डिवाइड करोगे? 20 से डिवाइड करते हो, वैसे भी कर सको। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है 13 से डिवाइड करो इसे, 13 दूनी 2 आ जाएगा, 17, 17 प्लस 2 कितना हो गया? 19। ये आ गया आंसर। अब दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है? 0 डिग्री। दो समांतर रेखा है ये वाली, दो समांतर रेखा है, एक इसके ऊपर है तो 0 डिग्री रहेगा। ठीक है ना, वो नहीं है। सबसे
अब देखो 6.5 है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, देखो यहाँ पर लड़कियों और लड़कियों का अनुपात ये 6 और 5 कितने हो गए 11, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 66। 11 से इसे भाग करेंगे, एक बराबर कितना आ जाएगा 6, यही तो आएगा। लड़कियों की संख्या पूछी, लड़कियों की कौन सी है हमारी लास्ट वाली, ये वाली, 5 छंग कितने हो जाएंगे 30, ये आ गया यहाँ पर। किसी घर लड़कों को पूछता 6 की गुना 6 में कर देते, 6 छंग 36, इस तरीके से। यदि किसी पंक्ति में कुल 37 लोग हैं और किसी व्यक्ति का दाएं से 19वां स्थान है तो बाएं से उसका स्थान बताइए। देखो 37 में 19 घटाओ, उसमें एक जोड़ दो, आसान है, ठीक है। 37 में 19 जाएंगे 18, 18 में एक जोड़ेंगे कितना बचेगा, इस तरीके से कर सकते हैं आप सभी। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, ये वाला क्वेश्चन भी आसान है। देखो मूलधन कितना है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार बताती है। 100, दर कितनी है 10, वर्ष 1, अपॉन में नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई तो कितना बचा 10, तो 10 आंसर आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला, एस आई बराबर पी आर टी अपन 100, यही पूछे जा रहा साधारण ब्याज की क्वेश्चन। अब इससे अगला विषय में से ये देखो 6000 लिखेंगे यहाँ पर, गुना, देखो दोबारा से करता हूं मैं, 6000 गुना 15 और गुना में 2 नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 दूनी 30, 30 की 6 में गुना करेंगे, 3 छंग 18, 18 2 जीरो, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो। और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और इतने ही क्वेश्चन थे, ये पूछे गए थे। और जिस जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे।